एक शहर के डीएम और एसपी साहब किसान का भेष बदलकर और अपनी शर्ट के बटन में लाइव कैमरा लगाकर शहर के एक थाने पहुंचते हैं अपनी ट्रैक्टर चोरी हो जाने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। जाकर देखते हैं कि पुलिस स्टेशन के जो दरोगा साहब होते हैं वह कुर्सी पर बैठे हुए गुटखा खा रहे थे। अपने पैरों को उन्होंने टेबल पर रखा हुआ था और शर्ट के बटन खोले हुए थे, जैसे कोई गली का बदमाश हो। इस तरह से वे थाने में बैठे हुए थे। भेष बदलकर पहुंचे एसडीएम साहब और एसपी साहब उनसे अपना ट्रैक्टर चोरी की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन दरोगा साहब उन्हें मना कर देते हैं। वे रिपोर्ट लिखने के बजाय उनसे पहले रिश्वत मांगते हैं। दोस्तों, क्या होता है आगे इस कहानी में? क्यों डीएम और एसपी साहब किसान बनकर इस पुलिस स्टेशन में आए थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी है एक शहर की जहां अभी अभी एक नए डीएम साहब की पोस्टिंग होती है और वह अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ करने में जुट जाते हैं और अपना फ़र्ज़ निभाने में लग जाते हैं। डीएम साहब के पिता भी एक जज थे। वे भी एक ईमानदार जज थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार और ईमानदारी का पाठ भी पढ़ाया था। ऐसे ही अच्छे संस्कार देकर उनकी परवरिश की थी। उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि बेटा, हमारा ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें अपनी ईमानदारी को कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ पैसा हासिल करने से इंसान की इज्जत नहीं बढ़ती, इसके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन इज्जत सिर्फ उसी की होती है जो नेक और सच्चा हो। तुम अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी सर झुकाकर नहीं चला जिया हूँ। अपने पिता की बातों को सुनते हैं और समझते हुए डीएम साहब बड़े हुए थे और फिर वह भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ शहर के डीएम पद पर नियुक्त हो जाते हैं। ड्यूटी को ज्वाइन किए हुए उन्हें अभी सिर्फ 3 दिन हुए थे कि उनके पास एक थाने के खिलाफ काफ़ी शिकायतें आने लगती है। शिकायत में लिखा हुआ था कि पुलिस स्टेशन का सभी स्टाफ जो थाने में नियुक्त है हमारी किसी भी रिपोर्ट को नहीं लिखते और ना कोई कानूनी कार्रवाई उस पर करते हैं। अगर रिपोर्ट लिखते हैं तो पहले रिश्वत के तौर पर पैसा भरना पड़ता है, तब रिपोर्ट लिखी जाती है। इसके बाद भी कोई संभावना नहीं होती कि हमें कानूनी रूप से मदद मिल पाएगी। अब इन शिकायत को देखने और पढ़ने के बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि शायद हो सकता है कि पुलिस स्टेशन और वहाँ के दरोगा की बदनामी के लिए ऐसी फर्जी शिकायतें भेजी जा रही हो, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन फिर से ये शिकायतें मिलने लगती हैं। अब ये शिकायतें बार बार आने से डीएम साहब को भी लगने लगा कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थाने में चल रही है। तो वह एसपी साहब को बुलाने के लिए बुलाते हैं और उनसे मुलाकात करके उनसे इस बात का जिक्र करने लगते हैं कि आपके इस थाने में ऐसी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। तो एसपी साहब भी कहते हैं कि हाँ, हो सकता है। पिछले कई दिनों से मुझे भी ये शिकायतें मिली है, लेकिन मैंने यही सोचकर इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट को कोई बदनाम करने की साजिश में हो। लेकिन अब आप भी यही शिकायतें अपने पास बता रहे हो, तो हमें इस मामले को से देखना चाहिए। इसके बाद डीएम और एसपी साहब इस मामले की जांच करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन जांच पड़ताल करने से पहले वे सोचते हैं कि अगर हम ऐसे ही थाने में जाकर सीधा एक्शन लेंगे तो शायद उन्हें इस बात की खबर मिल जाए और वे हमारे सामने ऐसा कोई काम नहीं ना करें। तो वे दोनों एक प्लान बनाते हैं कि हम एक ऑपरेशन जारी करते हैं जिसके तहत हम अपना भेष बदलकर थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे। ऐसा करने से हमें सारी सच्चाई का पता चल जाएगा कि थानेदार हमारे साथ क्या बर्ताव करता है। वे हमारी रिपोर्ट लिखते हैं या हमसे रिश्वत मांगते हैं। अब दोस्तों, जो पुलिस स्टेशन होता है वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। आम आदमी जब पुलिस के स्टेशन में अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आते हैं तो दरोगा साहब उन्हें के साथ बहुत ही बदतमीजी के साथ पेश आते थे। ना उनकी शिकायतों को हद से अच्छे से लिखा जाता था। पैसे ले देकर उनके शिकायतों पर काम किया जाता था। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था। कई दिनों तक आम आदमी थाने के चक्कर ही काटता रहता, लेकिन उन्हें ऐसे ही टाल मटोल करके वापस भेज दिया जाता था। दरोगा साहब अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोलकर कुर्सी पर बैठे
बैठकर टेबल पर ऐसे पैर रखकर बैठे थे कि मानो कोई इंस्पेक्टर नहीं बल्कि गली का कोई बदमाश हो। वह दरोगा साहब अपने सामने किसी की नहीं सुनते थे और कुछ इसी तरह से उस थाने का कार्यक्रम चल रहा था। इसके बाद डीएम और एसपी साहब भेस बदलकर थाने में जाने लगते हैं। डीएम और एसपी साहब वह अपनी गाड़ी को शहर के बाहर रुकवा कर वहां से एक रिक्शा करके पुलिस थाने पहुंचते हैं और जैसे ही थाने के अंदर जाने लगते हैं तो बाहर दरवाजे पर खड़ा कांस्टेबल उन्हें बाहर ही रोकते हुए कहता है कि अरे रुको, दोनों यहाँ कहाँ घुसे चले जा रहे हो? कहाँ जाना है? तुम्हें क्या काम है? पहले मुझसे बताओ। डीएम साहब कहते हैं कि हमें रिपोर्ट दर्ज करानी है, इसलिए अंदर जा रहे हैं। तो वह कांस्टेबल उनसे कहता है कि तुम यहाँ ऐसे डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। क्या तुम लोग यहाँ पहली बार आए हो जो तुम्हें मालूम नहीं कि थाने के अंदर कैसे जाया जाता है? डीएम साहब उसकी बात ये सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि यह कांस्टेबल भी यहाँ बाहरी लोगों को रोका रहा है तो अंदर क्या हाल रखा होगा। तो फिर एसपी साहब डीएम साहब को एक साइड जाते हैं और कहते हैं कि सर, अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, ये भी पैसे ही मांग रहा है, आपको इसे पैसे दे देने चाहिए और चलकर देखते हैं अंदर यह लोग हमारे साथ क्या क्या खेल करते हैं। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं क्योंकि वह एक ऑपरेशन के तौर पर ही काम कर रहे थे। फिर वे अपनी शर्ट की जेब में से 100 का नोट निकालकर कांस्टेबल को दे देते हैं। कांस्टेबल जेब में रखने के बाद उनसे कहता है कि तुमने मुझे कोई भिखारी समझ रखा है क्या, जो 100 रुपये दे रहे हो, और पैसे निकालो अपनी जेब से। तो डीएम साहब गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन एसपी साहब उनके कंधे पर हाथ रखते हुए और फिर अपनी जेब से एक और 100 का नोट निकालकर उस कांस्टेबल को दे देते हैं। बोलते हैं कि साहब, हम गरीब लोग हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास और पैसे नहीं हैं। अगर आज हमारी रिपोर्ट ना लिखी गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो कांस्टेबल कहता है ठीक है, अंदर चले जाओ, वहाँ कैबिन में साहब बैठे हुए हैं, उनको अपनी समस्या बता देना और रिपोर्ट लिखवा देना। तो डीएम साहब और एसपी साहब एक दूसरे को मुंह देखते हुए फिर वहां से सीधा केबिन के अंदर चले जाते हैं जहां दरोगा साहब बैठे हुए थे। अब केबिन के अंदर का नज़ारा देखकर वह भी ज़्यादा गुस्से में लाल हो जाते हैं। वह देखते हैं कि वहाँ का दरोगा कुर्सी पर बैठे हुए गुटखा चबा रहा है, पैरों को उसने टेबल के ऊपर रखा है। उन दोनों के अंदर आने के बाद वह अपने पैरों को हटाकर उन्हें देखता है और बोलता है कि हाँ भाई, बोलो क्या काम है, किस लिए आए हो? तो डीएम साहब हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं कि सरकार, हमारा ट्रैक्टर चोरी हो गया है, उसकी रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। आप जल्द से जल्द हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारे ट्रैक्टर को ढूंढने में हमारी मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, उसी ट्रैक्टर को चलाकर अपनी खेती करता हूँ। अगर वह ट्रैक्टर जल्दी ना मिल पाया तो मैं अपनी खेती नहीं कर पाऊँगा। हम बड़ी चुनौतियों से गुजर रहे हैं। दरोगा साहब गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग सुबह से कहाँ गए थे जो शाम के वक्त में परेशान करने के लिए आए हो? तो कहते हैं कि सर, सुबह से हम खुद ही अपने ट्रैक्टर को ढूंढने में लगे थे ताकि हमारा ट्रैक्टर मिल जाए और हमें थाने के चक्कर ना काटने पड़े, लेकिन ट्रैक्टर पूरे शहर में कहीं नहीं मिला। अब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी रिपोर्ट लिख लीजिए और हमारे ट्रैक्टर को ढूंढने में हमारी सहायता कर दीजिए। तो दरोगा साहब कहते हैं कि देखिए, ऐसे तो अब तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती, शाम हो चुकी है, हमारे लिए शाम का इंतज़ाम करो, इसके बाद ही हम तुम्हारी रिपोर्ट लिख सकते हैं। तो इस बात को सुनने के बाद डीएम साहब फिर से सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वे गुमसुम होकर खड़े और इस दरोगा को तरफ देखने लगते हैं। तभी एसपी साहब दरोगा से कहते हैं कि सरकार, हमें आपकी कुछ बात समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना सुनते ही जो दरोगा साहब थे वे गुस्सा हो जाते हैं और बाहर से कांस्टेबल को आवाज़ लगाते हुए कहते हैं कि इन दोनों को धक्के मारकर थाने से बाहर निकालो। इन भीखमंगों को तुमने अंदर कैसे आने दिया? इसके बाद कांस्टेबल उन दोनों के हाथ पकड़कर उन्हें बाहर खींच लेता है और बाहर उन्हें लाकर समझाता है कि देखो, अगर तुम्हें अपनी रिपोर्ट लिखवाना है तो इसके लिए तुम्हें पहले दरोगा जी को कुछ ना कुछ तो सेवा पानी करनी होगी। सेवा पानी के बगैर तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। अपना फालतू का समय मत खराब करो, जल्दी से कुछ पैसा जमा करो और अपना काम बनाओ। अब इतना सुनने के बाद डीएम और एसपी साहब फिर से केबिन के अंदर जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी शर्ट की जेब से पैसे निकालते हैं और दरोगा के टेबल पर रख देते हैं। 1000 टेबल पर रखने के बाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ नहीं है। अब जैसे ही दरोगा सब पैसों को टेबल पर रखा देखता है तो गुस्से में गरमा कर बोलता है
कि सिर्फ इतने कम पैसों से तुम्हारी रिपोर्ट कैसे लिखी जा सकती है। तुम्हारे ट्रैक्टर को शहर में ढूंढने के लिए बहुत खर्चा आएगा, गाड़ी को इधर उधर घुमाना पड़ेगा, पेट्रोल लगेगा और हमें भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तुम्हें अभी और पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। तो ये सब बातें सुनने के बाद एसपी साहब बोल पड़ते हैं कि सर, आपको सरकारी तनख्वाह तो मिल रही है ना, हम लोगों की परेशानियां सुलझाने के लिए, हमारी रिपोर्ट लिखकर हमारी सहायता करने के लिए आप लोग हमसे हर काम के लिए पैसा क्यों मांग रहे हो। अब इस बात को सुनने के बाद दरोगा साहब अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो जाते हैं। उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। वे चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब तू मुझे कानून का पाठ सिखाएगा। अभी रुक, अभी तेरे को बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कानून अपना काम कैसे करता है। तभी बाहर से तेज शायरन की आवाज़ पूरे थाने में गूंजने लगती है और 2 सरकारी गाड़ियां थाने के अंदर आकर रुकती है। और जैसे ही दरोगा अपना डंडा लेकर एसपी साहब के पास पहुंचता है तो तुरंत जो गाड़ियां आई थी उसमें से डीएम साहब की टीम निकलकर थाने के अंदर आती है। तो वह लोग अंदर आकर दरोगा को बताते हैं कि खबरदार, एक कदम आगे बढ़ाने से पहले ये जान लो, जो तुम्हारे सामने शख्स खड़ा है वे यहाँ के एसपी साहब और दूसरे वाले वो डीएम साहब है। तुमने आज जो कुछ भी इनके साथ क्या बर्ताव किया, उस सभी का वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, वह लाइव हेडक्वार्टर में देखी जा रही है। ये बात सुनते ही दरोगा साहब के पसीने छूट जाते हैं। वह पैरों के बल जमीन बैठ जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने शुरू कर देते हैं। इसके बाद एसपी साहब दरोगा को धमकाते हैं और कहते हैं कि यही है तुम्हारा काम, क्या यही है तुम्हारा फर्ज है, क्या इसी काम को करने के लिए तुम यहाँ पर रखा गया है। तुम्हारी बहुत शिकायतें पहले भी आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हमारे डिपार्टमेंट को बदनाम करने के लिए कोई साजिश है, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला पूरा मामला समझ आ चुका है। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी काली करतूतों को देख चुका हूँ। अब तुम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सबूत हम इकट्ठा कर चुके हैं। इसके बाद डीएम और एसपी साहब उनके खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करते हैं। तो पूरे थाने के स्टाफ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह दूसरे स्टाफ को तैनात करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। और जज साहब बोलते हैं कि ये फोटो और वीडियो जिले में सभी थाने को दिखाओ और इससे सीख लेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो फौरन सस्पेंड कर दिया जाएगा। हमें ज़रा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पहले ही पुलिस वालों को बहुत बदनाम किया जाता है। इसके बाद ये खबर सुनते ही पूरे जिले में इसकी हलचल मच जाती है। डीएम साहब भी थाने को सख्त निर्देश देते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा मामला किसी दूसरे थाने में देखने को मिले तो उनको इससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। जो जैसा करेगा उसे एक दिन ऐसा ही मिलेगा। वे कहते हैं कि अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ावा दे और हमारा जो कर्तव्य है उसका पालन करें। ऐसी हरकतों से हमारा डिपार्टमेंट बहुत बदनामी झेल रहा है, हमें इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके बाद जब यह बात डीएम साहब के पिताजी को पता चलती है तो उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि उनका बेटा भी अपना फर्ज ईमानदारी से निभा रहा है। ये काम करके उसने समाज के अच्छा संदेश दिया है। इस संदेश से सभी अधिकारियों को ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। डीएम साहब के पिता अपने बेटे को ईमानदारी पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे और वह जब भी डीएम साहब को देखते तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था कि उनका एक ईमानदार बेटा तरह उनकी परवरिश की है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें से डीएम साहब के पिता ने उन्हें हमेशा ईमानदारी का कायम रखने की सीख दी और उन्होंने भी आगे चलकर ईमानदारी की मिसाल को कायम कर दिया। लोगों की सेवा में लगे रहे और एसपी साहब के साथ मिलकर ऑपरेशन जारी रखा। शहर के रिश्वतखोरी को आज़ादी दिलाई। आप क्या कहना चाहेंगे डीएम और एसपी साहब के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।